हेलो ब्रेन कंट्रोवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चार्ट के लेके आए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो वेल एंड गुड। फिर भी आप वीडियो के साथ साथ एक बार पॉज करके वीडियो को और इन क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना। नहीं हो तो सोल्यूशन देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, आपने वीडियो अच्छे से देखी है। नहीं हो, आप एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और साथ में सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में, सी सेट में, यूपीएससी के में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये हर एक क्वेश्चन पेपर से छाट के यहाँ पे लाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। काफ़ी ईजी है फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए। तो इसमें हमें दिया गया है कि पैरामीटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर 48 सेंटीमीटर। अब हमें पता है पैरामीटर होता है 3a। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास होगी 16 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप निकालें तो सीधा सा फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, √3/4 ए का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 256 होता है। पर यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट लिख लेंगे 16 × 16 तो यहाँ पे आपको इसको हटाने में ईजी रहेगा। तो 16 4 64 एंड √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, झटका लगने वाला है। किसी रेक्टेंगल की अगर लेंथ को डिक्रीज कर रहा जा रहा है 5 मीटर से और इसकी ब्रेथ को इंक्रीज किया जा रहा है 3 मीटर से, तो उसका एरिया रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर मीटर से। और वहीं उसकी लेंथ और ब्रेथ को अगर इंक्रीज किया जा रहा है 3 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली से, देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर मीटर। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल आपके पास जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज एंड डिक्रीज की जा रही है बार बार। तो सिंपल टर्म्स में अगर पहले लिखें तो एरिया होता है L/B। ओके, अब इंक्रीज डिक्रीज पे आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है हमें, अगर उसकी लेंथ डिक्रीज की जा रही है 5 मीटर से और उसकी ब्रेथ इंक्रीज की जा रही है 3 मीटर से, तो उसका एरिया रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर मीटर से। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट को हम पहले यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो L के ये मार्क आपको दिखेगा भी तो नहीं, तो LB + 3L - 5B - 15 = LB - 9। तो LB यहाँ से हट जाएगा और ये हो गया 3L - 5B = 6। तो ये आपकी आई इक्वेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, जो कह रही है कि हमें अगर उसकी लेंथ इंक्रीज की जा रही है 3 मीटर से और उसकी ब्रेथ इंक्रीज की जा रही है 2 मीटर से, तो उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर मीटर से। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। तो LB + 2L + 3B 6 = LB + 67। तो LB यहाँ से हट गया दोबारा से, 2L + 3B = 61। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन रह गई। अब इन्हीं का सारा खेल बचा है आपके लिए। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए ना इस क्वेश्चन में, तो इन्हीं इक्वेशन का सारा खेल था। अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। यहाँ लिखे 3L - 5B = 6 और यहाँ 2L + 3B = 61। ये रह गया। अब भाई L को यहाँ से हटाना, L को निकालना है असल में तो हमें। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये सेम बनाना है। अब जो आपका B है ना, अब ये हमें सेम बनाना है और इक्वेशन को करेंगे आप 3 से। तो ये इक्वेशन आपको देगी 9L - 15B = 18 और ये वाली इक्वेशन आपको देगी 10L + 15B = 305। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड आई। ओके, ये समझ आ गया। तो यहाँ से 19L और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, = 323। ये हो गया आपका। ओके, अब बस जस्ट सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं बचा अब तो। L = 1 एंड 17 मीटर आ गई आपकी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, ऐसा कुछ भी इसका झोल नहीं बनाना था। तो अगर आप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना भाई, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को और चैनल को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो एसएससी और सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में भी है, तो उनके साथ भी शेयर करना। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले फिगर बनाना ना भूलें इन क्वेश्चन में, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो एल को हटा के अब मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ, नहीं तो ये लो आपके अच्छा रहेगा। एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7803 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात आती है, अब एरिया होता है एल इंटू बी, तो बी की वैल्यू या फिर एल की वैल्यू तो आपके पास अब आ गई है, क्या 3b, तो 3b इंटू बी हो गया, यानी कि 3b स्क्वायर, और ये दे रखा आपको 7803 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर कह लो मीटर स्क्वायर कह लो। तो यहाँ से आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 2601। अब यहाँ से बी की निकालनी है, याद करो नंबर सिस्टम वाली वीडियोस मैंने आपको रूट निकालना बताया था। 2 का पेयर बनाओ, यहाँ से इनको चलाओ, ओके, फिर पेयर उतारो, फिर इसको डबल करो, फिर यहाँ पे 1 बताया था, तो ये आ गया आपका रूट। तो बी की वैल्यू आ गई 51 मीटर। ब्रेड्थ भी पूछा था हमसे, क्या पूछा था हमसे, ब्रेड्थ पूछा था, और आ गई हमारी ब्रेड्थ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जो कि कहता है ए राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 7, 24 एंड 25 इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड 7 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन 3D का आ गया है। कोई नहीं, हमने मेंसुरेशन 3D पढ़ तो ली है ना मेरे भाई, तो सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और रोटेट किस साइड से किया जा रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर से कोन बनाने के लिए, तो इजी बनाने के लिए, सिर्फ इजी बनाने के लिए इसको, जो ये साइड है ना आपकी, ये 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और ध्यान नहीं दिया हो आपने, पर ध्यान दिया हो तो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। ओके, अब ये कह रहा है कि ये ऐसे पकड़ के रोटेट किया गया, ऐसे, ये ऐसे कुछ सर्कल बन गया। अगर इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये आपका एक सर्कल सा बन गया, ऐसा, समझ गए ना, ये देखो ऐसा, ये इसकी रेडियस है। अब जो इसकी रेडियस हो गई ना सर्कल की मेरे भाई, आर मान लेते हैं, कौन, ये बन गया कौन बन गया आपका। अब तो जो इसका आर बना ना, आर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट हो गई वो हो गई 7 सेंटीमीटर कौन की। समझ आया, क्योंकि यहाँ से पकड़ के हमने, इस पॉइंट से पकड़ के हमने रोटेट कर दिया, इसको मान लेते बी ए बी, तो बी पॉइंट से पकड़ के हमने रोटेट कर दिया, समझे, तो ये हो गया, समझे। अब ये हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन का सिंपल सा फॉर्मूला हमने याद किया था, देखा था वीडियो में भी, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए। तो 22 इंटू 8 इंटू 24, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 816 176 इंटू 24, इसको सोल्व के आ गया अराउंड यूनिट जीटा की 64 एंड 2 एंड ये आ गया 4। ओके, ये आ गई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेट्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन एज 32 34 एंड 34। तो ऐसे स्लैश ट्रायंगल बन गया हमारा, ये होगी 34 34 32 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओ भाई साहब, इसको करो यहाँ से डिवाइड 90 डिग्री हाइट निकालने के लिए। वैसे तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि हमें कहता है कि सेमी पेरीमीटर निकालो और एरिया होगा एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बट हम एक बार यहाँ से हाइट निकाल के देख लेते हैं। तो ये 90 डिग्री अगर बना है तो हमारा ये साइड होगी 16, ये जो साइड होगी 16 के, ये जो साइड है हमारी 16 हो गई। तो ध्यान से देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी 34 ये साइड है, 16 ये साइड है, और हमें ये ही निकालनी है। सो 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, इसको मान लो डी प्लस ए डी स्क्वायर। ये हो गया 34 माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर डी। और यहाँ से देखा जाए तो 34 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये हो गया 16 18 इंटू 50 ए डी। तो ए डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो 3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा एंड 5 बाहर आ जाएगा।
3, 2 एंड 5 बाहर आएगा, तो 5, 10 एंड 30। वैसे भी देखा जाए तो 18 बने 90 एंड 0, 900 हो गया पूरा, समझ गए? 900 यानी कि 900। तो AD हमारा आ गया 30, यानी कि हाइट आ गई। तो अब हमसे क्या पूछा था? एरिया ही पूछा था। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 30 है मेरे भाई। तो 16, ये हो गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद पीछे, अच्छा 4 2 था। सो भाई वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है, लेंथी होगी क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, फिगर वाले क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो दिमाग ऐसे हिलेगा कि हिल के वहीं नहीं रहेगा। ए मेटेलिक वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी साइड हमारे पास आ जाएगी 12, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे साइड निकालने के लिए। अगर एरिया ये होता है तो बस ऐसे आ गई ना 12 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एंड देन एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ से हमें पैरामीटर निकालना है। इसका पैरामीटर निकालेंगे तो ये हो गया 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसी को हमने एक सर्कल में बेंट किया है, इस वायर को, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर यानी कि इक्वल है 48 के। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई की नहीं एक्चुअली आर की। यहाँ से आर आ जाएगा हमारे पास 48/2 पाई यानी कि 24/पाई। अब इसको पाई में रखना काफ़ी हमारे लिए ठीक रहेगा। अभी हमसे एरिया पूछ रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एरिया पूछा है। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 24/पाई। तो यहाँ से हम पाई इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पाई से पाई गया और 24 का 5 26 होता है, बट इसको सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। 24 इंटू 24/22 इंटू 7 ये होगा। बाकी सॉल्व हम इसको उधर पीछे भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, लेके चलते हैं। 84 इंटू 24 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 46 एंड 2016। ये इसका एरिया आ गया। अगर इसको पॉइंट्स में आपको निकालना है तो ये हो गया 191,863 एंड अगर पॉइंट में फिर से चलेंगे तो 27 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, समझ गए? कुछ नहीं, आपको पैरामीटर को रखना था क्योंकि एक ही वायर को आप बार बार बेंड कर रहे हैं तो उसकी लेंथ तो नहीं बढ़ेगी ना दोस्त। द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम of side 4 meter is to be paved with owing tiles of size 16 centimeter into 20 centimeter the number of such tiles। काफ़ी इजी क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, अब तो ऐसे क्वेश्चन दिखते भी नहीं एग्जाम में, फिर भी हम सोल्व करते हैं। कोई स्क्वायर रूम है आपके पास और उसकी साइड है 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके फ्लोर पे, अब इस फ्लोर पे हमें टाइल लगानी है, कुछ कुछ पूरा भरना है। तो टाइल के जो डायमेंशन है वो हमारे पास है 16 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टाइल का एरिया है। और हमें एरिया कवर करना है 400 इंटू 400 और एक टाइल का एरिया है 20 और ये एक्स टाइल्स लगेंगे, समझ गए ना? यानी कि जो 400 इंटू 400 एरिया है वो इक्वल है इन टाइल्स के एक्स के नंबर। एक्स मान कैसे करना है तो वैसे भी इक्वेशन यही आएगी मेरे दोस्त, और एक्स मान के आप करने लग जाएंगे ना तो आपकी प्रेजेंट एक्स ही हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट एरिया लिखो और जितनी टाइल्स है वो लिखो, यानी कि जितने एरिया टाइल्स कवर करें वो लिखो और उसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 80, ये हो गया 500 टाइल्स। तो जो आंसर यहाँ पे आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाई एक्स मान के कभी मत करना। अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो स्किप, ओके। कोशिश मत करना भाई, उलझ के रह जाओगे। तो इसमें डायरेक्ट अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने एक लास्ट क्लास की थी जिसमें हम कह रहे थे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 4r² के बराबर होगा। याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दोबारा से याद कर लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में डाल देंगे हम, ओके। तो ये कहता है कि इसका स्क्वायर अगर करेंगे और इसका स्क्वायर, इन चारों का स्क्वायर, इस पॉइंट से लेके इन चारों का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर इसको मैं ए मान लूँ, इसको अगर बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो सबसे पहले तो हमें बी निकालना है। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक अगर जाएंगे, यानी कि सी इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू ए,
ये फॉर्मूला है एक। तो यहाँ से आप सी डी को करेंगे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू बी। तो बी की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गई। अब एक और फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के चलते आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको पास हर एक वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ए की वैल्यू 6 यानी कि 36, बी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई यानी कि 4, सी की वैल्यू आपके पास 4 थी यानी कि 16, डी की वैल्यू आपके पास 3 थी यानी कि 9, इक्वल है 4 आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप ऐड कर लीजिए इसको, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, हलवा बना दिया है क्वेश्चन का, मूंग का या फिर आपको जिस चीज़ का भी पसंद है। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 45, तो ये हो गया 65 इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 65/4 और आर की वैल्यू आ गई √65/2 सेंटीमीटर। रेडियस ही निकालनी थी, काफ़ी इजी था। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो मेरे भाई एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, जल्दी जल्दी निपटा दें। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 90 माइनस ए प्लस बी बाई 2, सीधा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भी अगर वीडियो में डाल दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि ए ये है, बी ये है और एक्स हमें निकालना है। तो 90 माइनस ए प्लस बी बाई 2। आप देखना सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, नहीं याद है तो दोस्त बिचल के रह जाओगे। तो कॉन्सेप्ट याद कर लो। तो ये 60 70 80 80/2 40, तो ये 90 माइनस 40 हो गया यानी कि 50, तो एक्स आ गया 50 डिग्री। कैसे इनका सम करोगे 60 एंड 70/2, ओके ओके ओके, 80/2 40, 90 माइनस 40 50। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा आया है। फिर से अगर मैं वही बात कहूँगा, अगर कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को झट से पकड़ लेंगे गर्दन से, नहीं याद है तो क्वेश्चन आपको पकड़ लेगा। और टॉपर भी इन्हीं क्वेश्चन में अगर एक फॉर्मूला आपके माइंड को स्किप कर गया ना दोस्त, तो टॉपर भी ऐसे मार्क्स खो देते हैं। तो या तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो, काफ़ी अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर सीधा फॉर्मूले के बेस पे मैं करूँ तो एक्स होता है 90 माइनस ए बाई 2, ये होता है यानी कि 90 माइनस 40/2 यानी कि 20 यानी कि 70 डिग्री हो गया। अब अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ इसको। इस कोड को मिलाओगे और यहाँ से ये सेंटर है, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको कंप्लीट करो, ये सेंटर हो गया। अब देखो ये बनता है 90 डिग्री, तो ये जो कोड है डी एफ, कोड डी एफ है, ये सेंटर पे एंगल कितना पुट कर रही है, सेंटर पे एंगल कितना है, ये जो ए डी ओ एफ है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें सेंटर पे एंगल, क्योंकि ये 90 हो गया, टोटल सम 360 होना चाहिए था, तो 180 माइनस 40 हो गया 140, एंगल ओ। अब एक कोड है ना जो मेरे भाई, ये एक सर्कल हो गया और ये एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये एक सर्कल है और ये कोई भी कोड है ए बी, तो ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी, ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगी और यही कहीं भी कुछ एंगल बनाएगी, कहीं भी कुछ एंगल बनाएगी। तो जो एंगल ओ होगा ना वो हमेशा एंगल सी का डबल होगा, या फिर कहूँ एंगल सी जो होगा वो एंगल ओ का हाफ होगा। ये समझ आया, यही बात थी। तो वहाँ से अगर मैं पोर्ट्रेट करूँ तो एंगल एक्स होगा एंगल ओ का हाफ, 140 का हाफ। अब देखा कितना घूम के आना पड़ा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो कॉन्सेप्ट पता है तो इजी डायरेक्ट सॉल्व होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है हमको कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इजी पीजी है, टेंजेंट है सीई, ये रहा, और हमें पता है एक पॉइंट से अगर टेंजेंट होता है तो ये सेम होते हैं, इस पॉइंट से आते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं, इस पॉइंट से आते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7, अगर ये 8 है तो ये भी 8, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये साइड होगी 7 और 6 13 सेंटीमीटर, ये होगी 8 और 7 15 सेंटीमीटर, और ये होगी 8 6 14 सेंटीमीटर। अब इसका हमें हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा। इसका निकालो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि साइड्स को जोड़ो एंड हाफ कर दो, 13 15 28 और ये होगा 42/2 21। और अब निकाल दो एरिया, एरिया कैसे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब निकालो मेरे भाई, एस आपके पास 21 है, 21 में से ए घटाओगे, ए किसी को भी मान लो, ए बी को मान लो 14,
7, s माइनस बी करोगे यानी कि 15, तो ये हो गया 6, s माइनस सी करोगे 13 यानी कि ये हो गया 8। अब सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लो, हो गया ना ब्रेक। अब इसको ब्रेक क्यों किया वो समझो, पेयर बनाने थे, एक पेयर, दो पेयर एंड दो पेयर, समझे, 4 4, यानी कि 4 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, 7 यहाँ से, ये हो गया 12 × तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीटोन्स फॉर्मूला से काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब भाई ये भी इन सर्कल, इन रेडियस, आउट रेडियस, सर्कम सेंटर सारे पढ़ाए थे। अगर कंसेप्ट याद है तो अगेन मैं कहूँगा काफ़ी इजी आपके लिए। तो इन रेडियस जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बेस हाइट, मान लेते हैं इनको, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो होती है p प्लस बी माइनस h/2। ओके, तो p प्लस बी 4 + 3 माइनस, अब ये h निकालना है आपको, तो ध्यान से देखो, ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, ये बन रहा है ट्रिपलेट। तो अगेन मैं कहूँगा पहले तो इनको अच्छे से खुद पॉज करके सोल्व करके देखना, हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखो दोस्त। तो ये हो गया 5/2, 7 - 5 2 / 1। अब इसका एरिया निकालना था, πr²। तो अगर मैं लिख दूं पाई इंटू 1 × 1 = पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, या फिर 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से सोल्व करते हैं। भाई ये तहल का क्वेश्चन है, अगर ये आपने सोल्व कर लिया ना तो मैं लिख के देता हूँ कि आप मेंसुरेशन 2D एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, ये मैं फिर भी होमवर्क दे देते हैं। सॉल्यूशन मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको सोल्व करना, शॉर्ट्स की फॉर्म में सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है, इसका एरिया निकालना है। तो भाई सबसे पहली बात समझो, ट्रायंगल ले लो AOB और ट्रायंगल ले लो DOC। तो भाई इन दोनों का जो रेशियो है वो इनकी साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि AO/OC, समझे, AO/OC, AO/OC, तो और स्क्वायर के बराबर होता है। पहली बात, ये अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, बट फिर भी आपको भी ध्यान रखना है। तो 9/25 = AO²/OC²। तो ये हो जाएगा, अगर AO और OC का देखा जाए तो 3/5, ये हो गया। ये साइड से आ गई, आपकी रेशियो भी आ गया और साइड से आ गई, क्योंकि भाई रेशियो इसलिए आ गया कि आपने इसको ऐसे निकाला है, और साइड इसलिए आ गई क्योंकि आपके पास था ही ये एरिया, समझे। तो ये हो गई 3, ये हो गई 5। अब डायगोनल इक्वल लेंथ पे काटते हैं कि ये जो ट्रायंगल होंगे सिमेट्रिकल होंगे, समझे। अब इसके दो तरीके थे निकालने के, या तो इसको डायरेक्ट अगर मैं निकालूँ एरिया, अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, इसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 × 9 का अंडर रूट, यानी कि 5315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे निकलना है तो ये लो, झट से निकल गया। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब देखो ये था 5, वो होगा 3, तो दोबारा वहाँ से एरिया निकाल लेंगे इसका। तो अब देखो यहाँ से हमने AOBC निकाल ली, और यहीं से इन साइड्स का AB और DC का स्क्वायर, और इसके साथ साथ मैं दूसरी भी लिख ही देता हूँ, BO/OD का भी स्क्वायर। ये ऐसे होता है, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब हमने यहाँ से निकाला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल है, हम यहाँ से देख सकते हैं OB/OD, ये हो गया, या फिर BO/OD लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको एरिया ऑफ AOB पता है 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD यहाँ से निकालना है, और OB आपके पास है 3 = 3/4, यहाँ लिख देते हैं। और OD भी आपको पता है 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD हो गया आपके पास 5 × 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था एरिया, अब कंप्लीट निकालना है।
अब जो ट्रेंगल ए ओ डी था ना, वो इक्वल था हमको पता है बी ओ सी के, तो ये भी 15, ये भी 15 और ये 15, यानी कि टोटल एरिया आप निकाल लो 9 + 25 + 15 + 15 30, और ये हो गया 34, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लेंथी लग रहा होगा, आई बेट, बट आप इतना समझो, अगर आपको ये पता है ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आपको जस्ट डायरेक्ट अंडर रूट करके 9 × 25 लिखना था, तो √225 आ जाता, यहाँ से = 15 आ जाता, इसका डबल करके उसमें ऐड कर सकते थे आप, तो इसलिए कंसेप्ट का कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से हमें फिर से एक्स निकालना है। अगेन अगर आपको कंसेप्ट पता है दोस्त तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट पता है तो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये इसके इक्वल है, ये 80 है, तो 80 80 160, और ये हो गया 20, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एंगल इसका हाफ होता है, यानी कि एक्स आ गया 10 डिग्री। कुछ क्वेश्चन नहीं था। अब सॉल्यूशन देख लो, अब देख लो इसका सॉल्यूशन। ये 80 तो हमें पता है, ये भी 80 है, तो यह ऐसे हो गया 20 डिग्री। ओके, अब हमें एक बात और पता है कि ये जो एंगल है ये 90 है। ओके, ये जो एंगल है ये 90 है, और ये जो एंगल होना चाहिए, और ये एंगल इसका सम 180 होना चाहिए, तो एंगल ओ 160 हो गया, और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है इधर। ओके, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इन ट्राइंगल ओ सी ए। ओके, तो इज इक्वल टू 10 डिग्री, यहाँ से ऐसे आएगा। बस अगर कंसेप्ट पता तो डायरेक्ट लगाओ कि भाई ये 20 निकाल लिया और ये हाफ हो गया इसका। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, रेडियस निकालनी है हमें सर्कल की। अब देखो डायमीटर दिया गया है आपको, ए बी डायमीटर है, समझे? तो सबसे पहले तो ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, याद है ले जा रहे थे ना। तो 11 × 16 + 11 इज इक्वल टू BC × BC, CB × CB। भाई BC कुछ और भी हो जाएगा, इसलिए बच्चों के लिए अच्छे से ढंग से ही लिख दिया। तो 11 × 27 इज इक्वल टू CB²। तो CB की वैल्यू निकाल लो, √11 × 9 × 3, ये हो गया 3√33। ये थी वैल्यू आ गई। अब ये ट्रेंगल है एक, अब ये एक ट्रेंगल है ए बी और सी, एक ट्रेंगल है, ये 3√33 है, ये 27 है। अब आपको ये निकालनी है ए बी। ओके, कैसे भाई? अगर ये 90 डिग्री आपको पता है टेंजेंट है, रेडियस से टच कर रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो अप्लाई करो ना अपना फॉर्मूला भाई, पाइथागोरस थ्योरम। 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अप्लाई कर दिया। 27 का स्क्वायर होता है 729। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे 9 × 33 + AB²। अब भाई अगर 27 का स्क्वायर आपको सोल्व करना नहीं आता, मैं ये नहीं कहूँगा कि डूब के मर जाओ, ऑब्वियसली बहुत से बच्चों को नहीं आएगा, तो सीधा सा करो। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, एक 0 निकालो 2 डिजिट, 7 × 2 14 × 2 28, उसको यहाँ पे लिखो 927, ये आ गया। इजी था, ट्रिक बता रखी है नंबर सिस्टम में, देख सकते हैं। ओके, तो 729 इज इक्वल टू 7,297 इज लेस AB²। तो AB की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 एंड देन 3 एंड देन 4 √, ये हो गई। अब भाई अगर इसको सोल्व करने चलें तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, क्योंकि 441 का होता है और 400 होता है 20 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्वियसली नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं, अगर किसी का हो, यानी कि कुछ रूट में कुछ आंसर निकाला जाए। 216 108 54 27 9 3, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यानी 2 2 3 6 12, 12√3 आ गया। अब ये तो है डायमीटर, आपको निकालनी थी रेडियस इज इक्वल टू AB/2 इज इक्वल टू 12√3/2 इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। तो भाई ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए।
तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर छोड़ना वीडियो पे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को कर दो शेयर। जो भी एसएससी की, एचएसएससी की, यूपीएससी, सी सेट में तो होगा हेल्पफुल, और यूपी पीसीएस जो भी है क्वेश्चन उनके साथ शेयर कर दो अच्छे से। थैंक यू।